नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल रात अमेरिकी बाजारों में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है और जिस तरीके से पूरे दुनिया भर के बाजारों में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे जो सोमवार के दिन भारतीय बाजार खुलेंगे तो गिरावट जो है जिस तरीके से कल के दिन यहाँ पे निफ्टी में 17,000 के नीचे की जो ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो यहाँ पे क्या और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। कल अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स में 1.5% तक की गिरावट थी। 532 अंक गिर के यहाँ पे डाउ जोन्स बंद हुआ। S&P 500 भी 1% से ज्यादा गिरावट के साथ यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। नेस्डेक यहाँ पे फ्लैट था, लेकिन थर्सडे के सेशन में नेस्डेक में भी एक अच्छी खासी गिरावट जो थी वो आपको देखने को मिली थी। तो कल यहाँ पे नेस्डेक थोड़ा फ्लैट रहता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे जिस तरीके की गिरावट होती हुई दिख रही है, ये सबसे बड़ा इसका रीजन ये है जो उस दिन देर रात को फेड का फैसला आया था कि अब वहां पे जो लिक्विडिटी सिस्टम में वो डालता हुआ दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे करके खत्म होती हुई दिखाई देगी। और वो लिक्विडिटी जो पिछले साल जून तक खत्म होने वाली थी उसको अब ये मार्च तक खत्म करने की कोशिश में है। तो मार्च तक ये लिक्विडिटी लगभग जो है वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट हाइक्स की जो बातें चलती हुई दिखाई दे रही है पूरे दुनिया भर के बाजारों में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी लंबी तेजी के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या यहाँ पे अब ये तेजी थमती हुई दिखाई देगी या फिर यहाँ पे ये एक सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन का कारण है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे इतने दिन तक सिस्टम में लिक्विडिटी थी तो एक आसान पैसा जो था वो मार्केट में अवेलेबल था और इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोगों को पैसा मिल रहा है। लेकिन अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़े महंगे भाव पे पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो वहां पे ये भी चीज मानी जा सकती है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे फेड को ग्रोथ दिखाई दे रही है, इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके बाद अगर लोग इतने काबिल हैं कि वो यहाँ पे आराम से अपने ब्याज के पैसे और अपने जो ईएमआई से वो चुका सकते हैं तो इंटरेस्ट रेट फिर यहाँ पे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ की जो उम्मीद है वो भी फेड मान के चल रहा है। और दुनिया भर के बाजारों में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहला ट्रिगर यही माना जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब फिर से ग्रोथ लौटती हुई दिखाई देगी। और अगर ग्रोथ लौटती हुई दिखाई देगी तो बाजार वहां पे फिर से परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करते हैं तो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी कल बंद होता हुआ दिखाई दिया। 17,000 के नीचे यहाँ पे जो है क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। पिछला पूरा हफ्ता यहाँ पे बाजार पे दबाव देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी लगभग 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करते हैं यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स भी जो थे वो कहीं ना कहीं मिक्स थे। यहाँ पे अगर जर्मनी के बाजार देखते हैं 104 अंकों की गिरावट देखने मिली। लंदन इंग्लैंड के बाजार अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया 10.2 पर। और कैक 40 यानी फ्रांस के बाजारों की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 78.1% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और पूरे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी इसी तरीके के इंटरेस्ट रेट हाइक्स की जो खबरें वो आती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दुनिया भर से जो एफआईआईज इंडिया में पैसा लगाते हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिश ट्रेंड जो है बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने की अगर हम बात करें अभी तक के डेटा की 26,687 करोड़ की बड़ी सेलिंग जो है इस महीने अभी 17 दिनों के अंदर में ही होती हुई दिख रही है। यानी 17 दिसंबर तक एफआईआईज ने 26,000 करोड़ से ऊपर का माल बेच दिया है इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रेशर जो है एफआईआईज की तरफ से आता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, जिस कारण से बाजार को ऊपर जाने में अभी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। 17 तारीख की अगर कल की बात करें 2070 करोड़ के शेयर सेल किए और लगभग हर दिन नेगेटिव आंकड़े आपको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। किसी दिन छोटे किसी दिन बड़े, लेकिन हर दिन सेलिंग के ही फिगर देखने मिल रहे हैं। बाजार में इतनी बाइंग हुई थी बीच में कुछ दिन, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एफआईआईज की तरफ से सेलिंग रुक नहीं रही थी। अभी भी मार्केट जो रुका हुआ है तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एफआईआईज सेल करे, लेकिन सामने से डीआईएस ने अच्छी खासी जो बाइंग है वो यहाँ पे करी है। लगभग 20,000 करोड़ की बाइंग जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं। कल के दिन भी 1478 करोड़ की जो बाइंग है वो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने की। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज के डेटा को मैच करने की कोशिश जो है वो डीआईएस की तरफ से होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ पे एफआईआईज इसी तरीके से भी सेल करते रहेंगे तो निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल है जो कि आपको नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं और क्या बाजारों में यहाँ पे अभी भी थोड़ी गिरावट बाकी है या फिर यहाँ पे फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें
चार्ट पे तो जिस तरीके से निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं निफ्टी का अब बनना चालू हुआ है। 18,600 के आसपास के हाई लगने के बाद लगभग लगभग हमने 19 अक्टूबर के आसपास ये हाई लगाया था और उसके बाद से लगातार मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर है। एक बार हमने यहाँ पे जो क्लोजिंग दी थी लगभग लगभग 16,912 के आसपास की लगभग हमने दी थी 6 दिसंबर के दिन, और कल फिर से हमने क्लोजिंग दी है 16,975 980 के आसपास की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है 16,900 के आसपास का, तो जो पहला सपोर्ट रीजन माना जा सकता है जो कि आपको यहाँ पे नियर टर्म में देखने मिल सकता है, वो कहीं ना कहीं 16,700 के आसपास का लेवल होगा, जिस लेवल तक निफ्टी कम से कम एक बार जाता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है कि वहां पे जाके आपको फिर जो है एक सपोर्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक देखेंगे गैप भी बचा हुआ दिखाई देगा इस लेवल के नीचे जाने के बाद। 16,900 का अगर लेवल नीचे तोड़ता है तो यहाँ से भी 200-300 पॉइंट की जो गिरावट है वो कम से कम आपने देखने मिल सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ रुक जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं रुकता तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो कहीं ना कहीं 15,950 16,000 के लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये वो लेवल है जो कि प्रीवियस टाइम पे आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे लगभग लगभग महीने डेढ़ महीने तक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिला था। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो है वो 16,000 के आसपास 16,200 के लेवल के आसपास आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर इस लेवल के आसपास तक बाजार आता है तो कहीं ना कहीं एक बार बाजार अपना जो तेजी का जो ट्रेंड था उसको यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं कवर कर सकता है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो के उसके बाद बाजार एक बार के लिए बजट के लिए तैयार हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या मार्केट में प्री बजट रैली आती है या नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में अभी भी निफ्टी थोड़ा मजबूत है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे निफ्टी को फिर भी थामे रखे हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे दूसरे इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके की बेरिशनेस आती हुई दिखाई दे रही है, तो बैंक निफ्टी की जो गिरावट है निफ्टी की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले लेवल्स के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी ने कल और एक नया लो लगाया, 35,618 के आसपास बंद हुआ, और पुराने दो जो लो थे उसके नीचे जाके बंद होता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट कंटिन्यू होती है तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा वो लगभग लगभग 34,500 के आसपास का लेवल होगा, जहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट जाके लेने की कोशिश कर सकता है। यानी कि अभी भी यहाँ से लगभग 1,000-1,100 पॉइंट की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में एक बार के लिए दिखाई देती है, कि हो सकता है यहाँ पे 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में और आ जाए और यहाँ पे जाके कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट हाइक की बात चल रही है तो अब बैंकों के लिए भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उनको भी अपने लोन के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। डिपॉजिट रेट वो कितना बढ़ाते हैं वो बात की बात है, लेकिन पहले उनको लोन के रेट जरूर बढ़ाने रहेंगे, अदरवाइज उनके एनआईएम्स में भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं उनके मुनाफे पे भी जो है और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी जो है वो असर आता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा वीक इसी कारण से आपको देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल पे लगातार सेल ऑन राइज का बाजार यहाँ पे बना हुआ है, जैसे ही ऊपर मार्केट आता है वहां पे आपको एक बिकवाली देखने मिल रही है। अभी पिछले हमने जब देखा था कि बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद 2 दिन अच्छी खासी तेजी भी होती हुई दिखाई दी थी, हमने लगभग लगभग 37,500 तक के लेवल देखे थे, लेकिन उसके बाद ऊपरी लेवल से यहाँ से बैंक निफ्टी ने फिर से 2,000 पॉइंट हफ्ते भर के अंदर में ही झटक दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा लेवल अगर होगा, अगर 34,000-35,000 के रेंज के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो ऊपरी लेवल से अगर आप देखेंगे तो वो एक अच्छा खासा करेक्शन भी माना जाएगा और एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी माना सकता है। अगर ऊपर से अगर आप देखते हैं और अगर 34,500 तक आता है तो ऑलमोस्ट 16-17% तक का जो करेक्शन है वो आपको ऊपरी लेवल से देखने मिल जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि बाजार कहीं ना कहीं फिर से प्री बजट रैली के लिए तैयार हो। अगले महीने Q3 के रिजल्ट आने वाले बड़े बड़े बैंकों के, तो जिस तरीके से इस बार का फेस्टिवल सीजन निकला है तो यहाँ पे एक अच्छे नतीजों की अगर उम्मीद है और अच्छे नतीजे बैंकों की तरफ से पोस्ट होते हुए दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली फिर बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं फिर से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक अच्छा समय है यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी का। दोस्तों यहाँ जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। यहाँ पे जिस तरीके की वॉलेटिलिटी चल रही है, रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आप जितना रिस्क संभाल सकते हैं आप उतना ही ट्रेड लें। यहाँ पे आप यहाँ पे सारी चीज़ जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जरूर करें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।